Right now, we are in Antarwal Sarathi in Maharashtra's Jalna area. This region in Maharashtra's Marathwada area has become the hotbed for Maratha reservation, and Maratha reservation is undoubtedly one of the most important election issues for the upcoming Maharashtra State Assembly elections. Right now, we are being joined by a group of people who are associated with the Maratha reservation movement. We'll talk to them and understand what exactly are they expecting from the upcoming state assembly elections. हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों के लोग भी खड़े होने वाले हैं चुनाव में। आपकी अपेक्षा क्या है आने वाले चुनाव से? ये संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल जी, इन्होंने ये आंदोलन सिर्फ सोशल वर्क के लिए और मराठा रिजर्वेशन के लिए किया था, मगर सरकार और अपोजिशन पार्टी सबने मिला के मराठा समाज का जो ओबीसी के 50% के अंदर का जो रिजर्वेशन है, वो कुनबी बोल के जो हमारा 83 नंबर पे जो हमारा सेंट्रल की और स्टेट की यादी में है वो रिजर्वेशन ऑलरेडी वो नहीं दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में जानबूझ के ये मराठा समाज के साथ भाजपा और देवेंद्र फडणवीस जी जानबूझ के ये खेल खेल रहे हैं। और वो कभी बोलते हैं हमारा डीएनए ओबीसी का है, कभी बोलते हैं हम 50% के ऊपर का आरक्षण कभी वो देते, वो कोर्ट में टिकता नहीं है। इसीलिए अभी तक आचार संहिता लगने तक हम लोगों ने आदरणीय मनोज दादा के नेतृत्व में जमकर आंदोलन किया, बहुत सारी रैलियां हुई, रिकॉर्ड ब्रेक सभाएं हुई, मगर इसका कोई भी असर सरकार पे या अपोजिशन पे नहीं गिरा। अच्छा, आप लोग के मूवमेंट के जो लोग हैं उन्हें अब आने वाले चुनाव में खड़ा किया जाएगा, उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, तो अब तो ये आरोप जो है आपके विरोधियों का कि ये बिल्कुल एकदम शुरुआत से ही एक राजनीतिक आंदोलन था, वो कैसे गलत हुआ? नहीं, शुरुआत से राजनीतिक आंदोलन नहीं है। गए 14 महीने से आंदोलन चालू है। उसमें जो सरकार को मांगे किए वाले, अगर सरकार ने वो मांगे पूरी की होती तो राजकारण में जाने का कुछ संबंध ही नहीं था। 14 महीने से जो आंदोलन चालू है, मराठा संघर्ष मनोज दादा जरांगे पाटिल ने सरकार को 4-5 टाइम दिए और सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पे और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि मराठा समाज की जो समस्याएं हैं वो रिजर्वेशन से खत्म होंगी? सच में आपको ऐसा लगता है? क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं। रिजर्वेशन देने के बाद ये जो मराठा का जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होएगा, लेकिन 80% तक वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, 80% तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक आरोप आप लोगों पे ये भी है कि क्योंकि आप लोगों ने मराठा समाज, क्योंकि एक जाति की इतनी ज्यादा बात हुई है और अब अपने ओबीसी के तहत आप लोग मांग रहे हैं आरक्षण, तो ओबीसी की जातियां नाराज हो रही हैं, तो इस तरह से जातीय हिंसा भड़काने का आरोप भी आप लोगों के आंदोलन पे है। ऐसी कुछ बात नहीं है। आपने अभी तक देखा तो 20-25 साल से मराठा समाज ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है, और कुछ जाति अभी कुछ दिन पहले ही कुछ जाति ओबीसी में शामिल करने का काम ये सरकार ने किया हुआ है। सिर्फ मराठा समाज को बाजू को रखने का काम ये जो अभी सरकार है इसने किया था। क्यों आपको ऐसा लगता है कि मराठा समाज को टारगेट किया जा रहा है? मराठा समाज बहुत शांतताशील है और मराठा समाज से पहले से ही राजकीय लोगों ने बाजू से आरक्षण देना पहले से जरूरी था, मगर अभी तक दिया नहीं। आरक्षण के बाद बहुत सारे गरीब लोग हैं कि 2-2 एकड़ में काम करना पड़ता है, रात में खेत में जाना पड़ता है, रात उसकी कोई सरकार को जरूरत ये नहीं रही। उसमें एक चीज ये भी है कि ये जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत 10% का रिजर्वेशन है, तो क्या आपको लगता है कि वो काफी नहीं है? क्योंकि 10% तो उसमें भी मिल ही रहा है, जो सवर्ण जातियां हैं उन्हें भी मिल रहा है। मराठा समाज में जो लोग है वो बहुत गरीब लोग है, और मनोज दादा जरांगे के पाटिल के नेतृत्व में ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान तभी खत्म होगा जब मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चे होशियार होने के बावजूद भी, अच्छे अंक मिलने के बावजूद भी आरक्षण नहीं है, इसलिए वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, वैसे क्योंकि मैं जितनी भी बातें आप लोगों से सुन रही हूँ, आप लोग भाजपा की और देवेंद्र फडणवीस की बात बार बार कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, सत्ता में है वो लोग, लेकिन एकनाथ शिंदे भी सत्ता में है और वो मुख्यमंत्री है, तो उनको लेकर के आप लोग बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर भाजपा देखो सेंट्रल में सरकार में उनका पीएम है, उनका सब सरकार है, तो पीएम साहब और ये उन्होंने 10% आपने जो बात किया जो ईडब्ल्यूएस का वो दे सकते हैं, वो 50% के ऊपर, तो ये भी हमारा देना चाहिए ना, 50% में दे सकते हैं। मुख्यमंत्री से कोई मांग नहीं है? मुख्यमंत्री से मांग है, मगर मुख्यमंत्री वो जो दिखने को है, मगर वो जब सब अंदर का बात जो चलाते सरकार चलाने वाले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को कमजोर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलते, मगर बीजेपी के 105 सांसद है, नाम के लिए बस नहीं, नाम के लिए बोले तो वो उनका अकेले का खुद का सरकार नहीं है, वो सब बीजेपी और वो सब लोगों
लोगों का सरकार है और बीजेपी बड़ा पार्टी का रोल कर रही है, इसीलिए वो जो कहेंगे वही कायदा कानून पारित होता है संसद में या विधान भवन में, इसीलिए वो बीजेपी ही सब कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस पीछे से सब सरकार चला रहे हैं। इसलिए जैसा कि मैंने कहा भाजपा सत्ता में, सवाल पूछने ही चाहिए सत्ता से, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मैं जातीय हिंसा के बारे में बात कर रही थी, तो वो आरोप भी आप लोगों के ऊपर हैं कि भाई महाराष्ट्र को एक तरह से आपने कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ बहुत बुरी तरीके से धकेल दिया है। यहाँ जो मराठा जाति है, मराठा जाति शांतताशील है, भड़काने की कोई बात नहीं, मगर कुछ भी बहुत दिन हो गए, इसलिए उन्होंने सब जाति को लेकर चलता है मराठा। लेकिन ओबीसी और मराठा तो आमने सामने आ गए ना। अभी मराठा जब जितने भी अंदर की जाति है, नीचे वाली जाति है, सब जाति में अपने अपने लोग पहचानते हैं, मगर मराठा सभी को लेकर चलता है। ये बात बहुत करेक्ट है, लेकिन आज की तारीख में मराठा और ओबीसी तो आमने सामने है ना। हाँ जरूर आए हैं, मगर ये कुछ पार्टियों की साजिश है, ओबीसी वोट बीजेपी को मिले, इसीलिए वो जानबूझ के बीजेपी और फडणवीस साहब ऐसा कर रहे हैं और उन्होंने वो जो जाति जाति में संघर्ष लगाने का वो काम कर रहे हैं, जाकि उनको ओबीसी और ये पिछड़े जाति का मतदान उनको मिले और मराठा को अकेला छोड़ के अकेला बाहर धकेला जाए सत्ता से, ऐसा उनका काम चल रहा है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दीज आर द पीपल एसोसिएटेड विद द Maratha reservation movement, and as you heard, what they want is a reservation under the OBC category, because they think that that's the only way to secure reservation, because any other form is going to be challenged in Supreme Court, and because of the 50% cap they won't be able to secure a reservation. And other than that, they are also seeking betterment on issues like unemployment, inflation, and also better prices for the farming community as far as the MSP is concerned. In Jalna, with camera person Swapnil Bandekar, this is Santya for CNBC TV 18. Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.